बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि डेट जो है एसटीआई की वो एक्सटेंड हुई है। अब की जो न्यू डेट है वो है 26 नवंबर। अब ये है कि चूँकि डेट एक्सटेंड हुई है तो जो आपका वाउचर है वो तो वही आपके पास 24 नवंबर का है। जब आप बैंक में उसे पे करवाने जाएंगे तो वो तो पे नहीं होगा, क्योंकि उस पर डेट 24 नवंबर आ रही है। अब हमें जो डेट चाहिए वो हमें 26 नवंबर वाला वाउचर चाहिए। तो अब हम दोबारा वाउचर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। अगर आपने पहली दफ़ा वाउचर डाउनलोड किया ही नहीं है तो वो आप ये देखें जनरेट चलान्स। आप जनरेट चलान पर जाएंगे तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम पूरी प्रोफाइल बनाई है और चलान जनरेट करना है, पहली दफ़ा ही जनरेट करना है, तो आप जनरेट चलान पर जाके चलान को जनरेट करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है चलान जनरेट कर लिया। दूसरा नंबर ये है कि अगर आपने चलान जनरेट कर लिया हुआ है, अब दोबारा डाउनलोड करना है, डेट एक्सटेंड उस पर करवानी है, तो आपने आना है माई चलान्स। आपने ये जो माई चलान का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। माई चलान्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये शो हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि आपने एसटीआई आर्ट्स के लिए, एसटीआई टेक के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये डेट भी है कि जनरेटेड कब का, ये जनरेट हो चुका हुआ है, पहले भी जनरेट हुआ है ना ये। तो अब आपने करना क्या है, अब आप प्रिंट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू चलान जो है आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए, प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका न्यू चलान जनरेट हो जाएगा, जिस पे जो डेट होगी वो न्यू डेट होगी। न्यू डेट के साथ आपका चलान जनरेट हो जाएगा। जी, ये चलान जनरेट हो गया है, अब इस पर डेट भी न्यू आ गई है। ठीक है, आपकी जो डेट है वो इंशाल्लाह ताला फिक्स हो जाएगी। ये तो एक बात होगी कि किस तरह से आप अपना चलान जनरेट करेंगे। अब बात हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आपने अब इसे अपलोड किस तरह से करना है। इसको अपलोड करने का भी मैं तरीका एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, मैं इंशाल्लाह इसमें भी एक दफ़ा आपको याद दहानी करवा देता हूँ। अब ये हमने न्यू जनरेट तो कर लिया, अब आपने जाना है इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब, ये सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब में पे करवाना है। पे करवाने के बाद अब आपने इसे वापस आकर अपलोड करना है। अब हम चलते हैं कि अपलोड किस तरह करना है, अपलोड करने के तरीके की तरफ चलते हैं जी। तो चलान को दोबारा अपलोड करने के लिए आपने बैंक ऑफ पंजाब में जब जमा करवा देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है व्यू प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपको नीचे अपनी प्रोफाइल सारी की सारी शो हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। ये अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे आपको क्या होगा, आपके जो सारे जिन जिन स्कूल में आपने अप्लाई किया है वो सारे स्कूल आपको शो हो जाएंगे, जिन जिन स्कूल में आपने अप्लाई किया था। अब कैसे, यहाँ से आपने वो स्कूल ढूंढना है जहाँ पर आपने अप्लाई किया था। जी, तो गाइस हम स्कूल ढूंढ रहे थे जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया। इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जिस सीट के लिए अप्लाई किया है वहाँ पर, यहाँ पर आप वो सीट सर्च कर लें। जैसे मैंने सर्च किया एसटीआई टेक, ये सिर्फ अब सारी की सारी टेक की सीटें आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने स्कूल देखना है किस स्कूल में आपने अप्लाई किया था। ठीक है, हमने अप्लाई किया था जी इस स्कूल में, ये वाला स्कूल जी। ठीक है, इस स्कूल में अप्लाई किया था। अब ये जो आई बटन है, इस आई बटन पे आपने क्लिक करना है। आपने देखना है आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया उसके ये आई बटन पे क्लिक करना है जी। तो गाइस इस तरह से जब आप आई पे क्लिक करेंगे, राइट आई पे, यानी कि उस जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया था उस स्कूल के सामने जो आई है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपलोड पेड चलान, आपने चलान अपना यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, चूज़ फाइल, अपनी फ़ाइल चूज़ करें जो आपने बैंक में जमा करवाया था। अब आप रसीद लेके आए हैं जो उन्होंने आपको वापस की है, यहाँ पर आपने चूज़ फाइल से उसे अपलोड करना है। यहाँ से चलान नंबर, आपने आपके चलान के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपने चलान नंबर अपना बताना है। और ब्रांच कोड, ब्रांच जो कोड है ना, ये आपका 0008 आपने लिखना है। बस ये आप आंखें बंद करके 0008 लिख दें, यहाँ पर अपना चलान नंबर लिख दें और ये अपनी प्रोफाइल आप यहाँ पर अपना जो चलान है ये अपलोड करें। ठीक है, ये मैं तीनों चीज़ें अभी करता हूँ जी। तो गाइस ये देख लें जी, ये अपलोड कर दिया है जी, चलान भी अपलोड कर दिया है, ब्रांच कोड भी मैंने लिख दिया, आपने यही लिखना है, और चलान नंबर भी बता दिया है। ये करने के बाद आपने अपलोड चलान के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका चलान अपलोड होगा आपको इस तरह से पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है जी, ये इस तरह से अब शो हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ओके किया। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है जी अपलोड चलान, आपका चलान अपलोड हो चुका है। लेकिन ये नहीं है कि इसके बाद आप बैक चले जाएं। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ जो है ना, इस पर लाजमी क्लिक करना है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए अभी अप्लाई करें। ये हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं,
पर ये ओके हो चुका है। इस तरह से जब आपका सारा मुकम्मल हो जाए तब आपने इंशाल्लाह ताला बेफिक्र होकर यहाँ से चले जाना है। आपका सारा जो चलान वाला स्टेप है वो सब कुछ अपलोड हो गया। ये मैंने मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बना दी है ताकि आपके लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपने इस तरह से अपना स्टेप सारे पूरे करने, इंशाल्लाह ताला आपका चलान तफसीलन अपलोड हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करें अगर आपसे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगर कोई परेशानी का आपको सामना हुआ तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।